इन साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हैं। डियर फ्रेंड्स, भारत के भूगोल की श्रृंखला में आज हम लोग जीवमंडल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये सारे के सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं और सभी एग्जामों में एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और इसके सभी प्रश्नों को व्याख्यान के सहित देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए देख लेते हैं प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न पहला है, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा है, और आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे आप लोगों के कितने में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, हेली राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थापित किया गया था। यह उद्यान रामगंगा नदी की पाटलीदून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1973 का है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, ये विशेष प्रकार के भौमिक और राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्रदान है। उपरोक्त विवरण संबंधित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, जीवमंडल निचय आरक्षित क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जीवमंडल निचय आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवन मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। संरक्षित जीवमंडल के विश्व नेटवर्क में भारत के 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में से 11 को शामिल किया गया है जो क्रमशः इस प्रकार है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है नीलगिरी जो तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोकरेक मेघालय में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है। अचान कमार अमरकंटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगस्त्यमलाई केरल तथा तमिलनाडु में है एवं कंचनजंगा सिक्किम में है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद ये दिखा देंगे। पहले देख लेंगे आप लोग यहाँ से क्या है ऑप्शन में दिया है, तो आप लोग इसमें से देख लेंगे कौन सा सही है, उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन दिखाएंगे। तो पढ़ लीजिए। पहला है राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित हो सकती है। दूसरा है जैव आरक्षित क्षेत्र को स्थापित वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। और तीसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों सही हैं। तो देख लेते हैं किसमें तीनों सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट 1, 2, 3। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं जिससे आप लोगों को सारे के डाउट क्लियर हो जाएं। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की जाती है, जबकि जैव मंडल
आरक्षित क्षेत्र की स्थापना यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा इस अधिनियम से ही परिभाषित होती है, जिससे सीमाओं को संबंधित राज्य की विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से बदला जा सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जैव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य में चराई और गौ पशुओं के आने जाने की सीमित अनुमति है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, दम्फा टाइगर रिजर्व जो मिजोरम में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में थी, जबकि वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट है महाराष्ट्र, बी पॉइंट है मध्य प्रदेश, सी पॉइंट है गुजरात, डी पॉइंट है झारखंड। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, मध्य प्रदेश में बांधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ सफ़ेद बाघ तथा तेंदुए भी पाए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए आपसे सफ़ेद बाघ कहाँ पाया जाता है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और किस जिले में है? तो उमरिया जिले में है, मध्य प्रदेश के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुआ था। और कितने पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है? तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। ए पॉइंट है कोलकाता, बी पॉइंट है लखनऊ, सी पॉइंट है देहरादून, डी पॉइंट है पटना। तो आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट कोलकाता, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय शिवपुर, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े वनस्पति संग्रहालयों में से एक है। विलियम रॉकबर्ग ने इसकी स्थापना 1795 ईस्वी में की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट है सिंह, बी पॉइंट है हिरण, सी पॉइंट है बाघ और डी पॉइंट है भालू। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, बाघ के लिए सुरक्षित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। यह दोनों टाइगर रिजर्व घोषित हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क को वर्ष 1973 में, जबकि सरिस्का को 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रणथंभौर उद्यान उत्तर में बनारस नदी तथा दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा है और किस राज्य में है? ए पॉइंट है गिर, गुजरात में, बी पॉइंट है काजीरंगा, असम में, और सी पॉइंट है रणथंभौर, राजस्थान में, और डी पॉइंट है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, काजीरंगा, असम में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है।
जो एक सींगे गेंडे के लिए एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सींग वाले गेंडे का एकमात्र प्राकृतिक वास स्थल भी है। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। इससे वर्ष 2015 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक सींग वाले गेंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। वो कहाँ है? असम में है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, पश्चिमी घाट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिमी तटीय मैदान शामिल है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसे वर्ष 2007 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे पूर्व में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के नाम से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, पेरियार राष्ट्रीय रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, केरल में स्थित है। पेरियार टाइगर राष्ट्रीय पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित केरल राज्य के इडुक्की, कोट्टयम और पथनामथिट्टा जिले में स्थित है। इसे 1982 में स्थापित किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केरल राज्य के इडुक्की, कोट्टाम और पथनमथिट्टा, याद रखिएगा, इन जिलों में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, असम में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, किस लिए है ये। मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। यह भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित एक बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र है। यह सबसे अधिक जंगली भैंसा पाए जाने के कारण भी प्रसिद्ध है। यहाँ यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जंगली भैंसा कहाँ पाया जाता है? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य में, असम में जो स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, गिर जंगल डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, गुजरात में। इम्पॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। गिर जंगल गुजरात राज्य में स्थित है, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। दक्षिणी अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान सी पॉइंट, कर्नाटक में स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहां
रेड हेडेड गिद्ध, चीतल, बृहद बाइसन और भारतीय हाथी पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जहाँ से और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, महाराष्ट्र में। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और एनसीईआरटी से लिए गए हैं, इसलिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग डिटेल में देखें और इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप लोगों को इस टॉपिक से अगर आप लोगों का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोगों का क्वेश्चन ना छूटे। तो जो साथी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा श्रेणी में ताप्ती नदी और गावली घाट पहाड़ियों इसकी सीमाएं बनाती हैं। ताप्ती नदी और गावलीगढ़ पहाड़ियाँ इसकी सीमाएं बनाती हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य को वर्ष 2006 में अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, सिक्किम राज्य में। इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयन ताहर आदि इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में निवास करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों को कितनी तैयारी है और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये दोस्तों में शेयर करना है, जिससे सभी दोस्तों का एग्ज़ाम क्रैक हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।